नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत न- बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पामिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और सरकार पामिस्ट्री से हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं सर का वेलकम करता हूं। थैंक यू सर, आपने समय निकाला और हमारे साथ आप जुड़े। तो नमस्कार जय साहब। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो मैं ये एक्साइटेड हूँ कि पामिस्ट्री कितना इजी है सीखना। कई बार लोगों के मन में आता है कि पामिस्ट्री बहुत यस, डिफिकल्ट है। कितना इजी है आपके हिसाब से? देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा समय लेती है सीखने में। बहुत जी ज्यादा, 5-5 साल, 10-10 साल। और उसके बहुत सारी ब्रांचें भी है। जी पामिस्ट्री एकदम सिंपल है, हाथ की लकीरों को पढ़ना रहता है। और उसके जी अप डाउन, मेरी जो खासियत है, मैं अप डाउन पर ज्यादा फोकस करता हूँ। यानी जी कहाँ पर मोटापा है, कहाँ पर खराब है, जी और उस पर मेरा फोकस है। जी तो पामिस्ट्री बहुत आसान है सीखना। और आप इससे बहुत अच्छी तरह से बहुत कम समय में अर्निंग चालू कर सकते हो। जी जी एस्ट्रोलॉजी में अर्निंग चालू करनी हो तो आपको 5-5 साल बिल्कुल बिल्कुल। सीखने में चले जाते हैं। जी सर, मैं आपके कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें आप हाथ से ही समय को बता दे रहे थे कि भाई इस साल आपको ये समस्या आई होगी। राहु रेखा की काउंटिंग से लेकर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है पामिस्ट्री में। आप कौन से साल में आपकी शादी होगी, किस साल आप ज्यादा पैसे कमाओगे, किस साल जी कम कमाओगे। आपको एस्ट्रोलॉजी में अगर ये चीज जाननी, दे सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी में भी ये जानकारी दे सकते हो। और बहुत उसका आपको प्रोसीजर बहुत लंबा है। जी जी और पामिस्ट्री में बहुत आसानी से 2-5 मिनट में फोटोग्राफी हो जाती है। जी और आप उसको 20 मिनट में तो पूरे जीवन का उसको बता सकते हो, अप डाउन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि सर हमारे साथ जुड़कर एक बहुत बेहतरीन कोर्स ला रहे हैं। और सबसे पहले सर बेसिक ही ला रहे हैं, तो मैं सर से ये पूछना चाहूंगा, सर बेसिक कोर्स ही पहले क्यों करना चाहिए? देखिए साहब, आपने अभी तक कितनी सारी मूवियां देखी होगी। जी पहले कोई भी डायरेक्टर या स्टोरी राइटर भूमिका बनाता है कि जी ये जी पात्र का इस तरह की भूमिका है, और फिर जी स्टोरी चालू होती है। अगर जी वो भूमिका नहीं बनाता तो वो पिक्चर हिट भी नहीं जाता। जी या कोई घर भी बनाना है तो नींव बनानी पड़ती है पहले। नींव बिल्कुल नहीं होगी बिल्कुल। तो घर मजबूत नहीं बनता। तो जी वैसे ही पामिस्ट्री में बेसिक के अंदर माउंटों के क्या रोल है, रेखाओं के क्या रोल है, 3 दिन तक ये बताया जाएगा। चौथे दिन मैं आपको एडवांस पामिस्ट्री में मैं क्या क्या कवर करता हूं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी तो आप लोगों का विजन जो होगा वो एकदम क्लियर हो जाता है जी कि जी ये रेखाएं ये रोल निभाती है, ये माउंट ये रोल निभाता है। तो जी आपको आगे समझना बहुत आसान हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं सर के साथ बैठा था और सर ने कुछ एडवांस चीजें ऐसे बोली, और मेरे पहले तो मैं समझ नहीं पाया। और मुझे कई बार ऐसा लगा कि नहीं, बेसिक से जरूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो वो डेफिनेटली आपको जिंदगी में काफी अच्छे है। रिजल्ट अभी देता मैंने वो एलजीबीटी का आपको बताया था, है। जी बरोबर, ये साइन एलजीबीटी की है। तो आपको बिल्कुल उस बिल्कुल। समय हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, राइट क्योंकि राइट। आपके पास वो गहराई नहीं थी। जी जी जी। तो सर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि कई लोगों को लगता है कि पामिस्ट्री एक ऐसी विद्या है जिसको ऑनलाइन सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन लोग सीख पाएंगे इसको? 100% ऑनलाइन। मेरे पास इसके पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, आपके साथ जुड़ने के पहले भी 100 लोगों को सिखा चुका हूँ। उसमें से 15 लोग मेरे ज्ञान में है, वो जी पैसा कमा रहे। जी उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, जी इसमें बहुत ज्यादा सारा कुछ सीखने के बाद अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेना हो तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। एक उसका भी क्या कहते हैं उसको, वर्कशॉप होता है। जी। अगर वो व्यक्ति अटेंड करे तो हम्म। उससे भी ज्ञान और बढ़ जाता है, और वो दूसरे दिन से कमाई चालू कर सकता है। इतना आसान सब्जेक्ट है। जी जी जी, ये सर ने बहुत अच्छा कहा कि हम जगह जगह पे वर्कशॉप्स भी करते हैं, फिजिकल वर्कशॉप्स भी करते हैं। तो आने वाले कल में ऐसे वर्कशॉप्स हर जगह होंगे, जैसे हम दिल्ली में भी प्लान कर रहे हैं। तो जैसे होगा सर भी आएंगे, तो जो हमारे साथ ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं छोटे से शुल्क ज्वाइन करके वो उस फिजिकल वर्कशॉप में भी जुड़ पाएंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस फार्मेसी में कैसे आए और आपकी रुचि देखो ये, कैसे बढ़ी? मैंने जीवन भर ट्रेडिंग की है। मेरा जी ये लाइन था नहीं। जी मेरा शौक था। मुझे 20.5 साल का था तब मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा था कि एक्सीडेंट होगा। हम्म। और मेरा 20.5 साल में रियल में एक्सीडेंट हुआ।
तो मुझे इसके प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। मैं 3.5 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा, पर मेरे पास कोई बेसिक नॉलेज नहीं था, हार्टलाइन किसको कहते हैं, माइंड लाइन किसको, और उसको जाके पूछता था तो वो ज्ञानी आदमी क्या बताएगा। समझ लो बात को। तो मैं हताश होके फिर किताबें खरीदी, कीरो या बैंकिंग मन करके जो रेलवे स्टॉल पर मिलती है, वो किताबें खरीदी, उससे पढ़ाई की। पर उसमें प्रिडिक्शन नहीं दे पाता था, यानी किसको कब संकट आएगा, क्या होगा, ये लाइन यहां से निकलती है तो मित्रों के द्वारा ये यहां से इस तरह से बताया जाता था, तो वो पल्ले मजा नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो अपनी दुनिया हम बनाते, तो मैं रिसर्च करना चालू कर दिया। और धीरे धीरे रिसर्च करते करते कम से कम 25 साल का मेरा रिसर्च जमा हो गया था। मैंने कहीं लिख के नहीं रखा, सारा माइंड में था। फिर एक बार कमर दर्द जोर से हुआ मुझे, डॉक्टर ने 10 दिन का रेस्ट बोला। तो नेचुरल है, जिसका जो शौक होगा उधर ही जाएगा। तो यूट्यूब पर मैं पामिस्ट्री एक बार सर्च की, और यूट्यूब का एल्गोरिदम तो आपको पता है, एक वीडियो देख लिया तो पीछे पीछे पामिस्ट्री के बहुत लोगों के वीडियो आने लगे। तो मैं 7 दिन तक बहुत सारे वीडियो देखे, तो मुझे एक ऐसा लगा कि ये तो किताबी ज्ञान है, यहां से चैप्टर उठाया और यहाँ डाल दिया। इससे आप प्रिडिक्शन नहीं दे पाते जी। कोई भी व्यक्ति अब किसको क्या स्वभाव है वो बता के उसका कोई मतलब नहीं है। उसके जीवन में जो तकलीफ है वो कब तक रहेगी वो बताओगे तो वो आपसे खुश होगा या आपका प्रेडिक्शन सच होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर आपने। हाँ। क्योंकि ज्यादातर मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, क्या होता है लोग कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं और उसी को शोकेस कर देते हैं, लेकिन अपना ज्ञान जो है वो नहीं शेयर करते, क्योंकि उन्होंने कुछ इवॉल्व ही नहीं किया, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो ये सारी चीजें करते करते मैं एक मुकाम पर पहुंचा, और बेटे को, मुझे तो यूट्यूब चैनल भी नहीं आती थी बनाने, बेटे को पूछा, उसने बना के दे दी, और 12-13 वीडियो मैंने डाल दिए जी। अब धीरे धीरे वो व्यू बढ़ने लगे उसके जी। तो लोग बोले हमारा भी हाथ देख लो, तो मैं ईमेल आईडी दे देता था, और ऐसे करके उनको प्रिडिक्शन देना चालू किया। तो मेरा काम बढ़ गया, यानी 7 बजे काम ऑफिस से निकलो, घर पे आओ, खाना वाना खा के फिर जिसका हाथ आया मेल पे उसका प्रिडिक्शन बनाओ। तो ये सारा चल रहा था। तो घर वालों ने गुस्सा किया कि ये क्या फालतू का काम लेकर बैठ गए। तो ये फिर फीस मांगनी चालू कर दी, तो लोगों ने देनी भी चालू कर दी, और ऐसे दुनिया बनती गई। फिर मोबाइल नंबर खरीदा नया और डाल दिया चैनल पे, और ऐसे दुनिया बनती गई। बहुत बढ़िया। और आने के बाद जब मैं चैनल पर आया था तो उस समय मेरे पास समझो 10 या 25% नॉलेज था, पर जैसे जैसे और ज्यादा हाथ आने लगे तो और मेरा रिसर्च इंक्रीज हुआ। और आज की तारीख में मैं प्रिडिक्शन वाइज गारंटेड, आप एस्ट्रोलॉजी में तो मुझे पता नहीं कि आप कोई गारंटी दे सकता है कि नहीं, पर उसको मैं फाइनेंशियल कंडीशन की तो गारंटी के साथ प्रिडिक्शन कर सकता हूँ जी जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि सर ने अपनी मेहनत से, एक्सपीरियंस से इस विद्या को ज्ञान किया, और ये कोई चीज जो ये बताने वाले हैं ये आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो कोर्स है, आप सोचोगे नहीं कि कितने कम फीस में हम इसको करा रहे हैं। तो आप लोग जरूर इसमें जुड़िए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिलेगा इसके अंदर। सर ये बताइए कि हाथ के अंदर जीवन में उतार चढ़ाव तो हमें पता चलता है, लेकिन क्या हम उन उतार चढ़ाव को देखकर कहीं कुछ प्रिकॉशन या किसी तरह की छोटी मोटी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे कुछ फायदा हो? देखिए, रेमेडीज से मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते जी। हाँ, उसका राहत जरूर दे सकते, उसको 10-20% की, उसमें कोई ना नहीं। जैसे राहु रेखा बहुत हैवी है तो उसको स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाने का सजेशन देते हैं, तो उससे राहत जरूर होती है। फिर 1-2 स्टोन पहना दिया तो उस व्यक्ति को वो डिप्रेशन वाला जो पीरियड रहता है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होता। ये मैंने जरूर महसूस किया। पर कंप्लीट भाग्य चेंज नहीं कर सकते, उसको जो भुगतना है वो भुगतेगा, उसमें कोई हाँ इतना है कि आप एक 10 माले से आंख बंद करके लिफ्ट में नीचे आओ, तो आपको जब नीचे उतरेगी लिफ्ट, जब रुकेगी तो झटका ज्यादा लगेगा, और आपकी आंखें खुली होगी तो आपको वो झटका कम महसूस फील होगा। तो वैसे ही पामिस्ट्री में अगर किसी को कह दिया कि भाई 2 साल और तुझे तकलीफ है, उसके बाद तेरा जीवन अच्छा है जी, तो वो 2 साल हंसते हंसते झेल लेता है जी। दूसरा, आप किसी को आप बता दो कि पामिस्ट्री के अंदर आपको यहां तकलीफ आने वाली है, तो मेंटली प्रिपेयर रहता है। हाँ भाई, मुझे जानकारी थी कि यहाँ पे मुझे तकलीफ आने वाली थी,
जी ये सबसे बड़ा बेस्ट चीज है। और 20 मिनट में किसी के भी जीवन का अप डाउन हम आसानी से बता पाते हैं। जी बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता प्रिडिक्शन देने के लिए। जी खाली जी अच्छी तरह से फोटोग्राफी अगर किसी ने सीख ली, जी जी और वो किस तरह से ली जाती है, वो एडवांस कोर्स में पूरा उसका एक वीडियो बनाया हुआ है कि जी किस तरह से सही फोटोग्राफी ली जाती है। जब एडवांस कोर्स कोई ज्वाइन करता है तो जी उसको प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि आपको आज ये होमवर्क है और आपको हम्म इस तरह का फोटो निकाल के भेजना है। जी जी तो ये सारी चीजें होती है। और फिर अगर फिर भी ना सीखे फोटोग्राफी, तो हम्म उसका प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी रखा जाता है। जो ज्वाइंट करता है, जी जी आर्थिक रूप से संपन्न होता है, वो जो ज्वाइंट करता है, तो जी वो उसमें मास्टर भी बन जाता जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। सर। इससे अच्छा बढ़िया साइंस कैरियर के बारे में अप डाउन बताने में, और मुझे तो नहीं लगता कोई साइंस इतना अच्छा होगा जो 20 मिनट में आपको जीवन के पूरे जीवन के उतार चढ़ाव बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो मेरे अभी दिमाग में आया है, और जो कि हम एस्ट्रोलॉजी में कई बार प्रॉब्लम देखते हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सीख रहे हैं, तो उनके लिए पामस्ट्री का कोर्स क्यों अच्छा होगा। जब भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है सर जहाँ पे किसी की कुंडली नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कुंडली तो हम हाथ में लेके चल रहे हैं। कई बोलता है जी कुंडली घर पे रह गई, यस। है ना, कई बोलते हैं भाई कुंडली खो गई, माता पिता के पास थी। तो हस्त रेखा एक ऐसी चीज है, आप अपने साथ कुंडली लेके चल रहे हैं, तो इसका यस। ज्ञान जरूर आना चाहिए आपको। तो और इसमें कोई आपका भी क्या कहना है ज्ञान सर। दुनिया में, जितने भी ज्ञान है, जी जी मुझे अफसोस है कि मैं और ज्यादा ज्ञान क्यों नहीं ले पाया, पर मुझे दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। जी इसके जी लिए मैं ले नहीं पा रहा हूं। मैं जी वास्तु की बहुत सारी बुकें ला के रखी है, जी जी पर वो अभी तक वो मेरा फोकस पामिस्ट्री में ही ज्यादा जी रहता है कि कहाँ से ढूंढो। अभी भी मैं आपको जॉय साहब ये एक बात बता दूं, जी आप लोग एस्ट्रोलॉजी में संतान मेल फीमेल कब होगी वो जानकारी दे सकते होंगे। मैं अभी जी तक पामिस्ट्री में संतान का नहीं ढूंढ पाया। जी ये अच्छा। आपको रियलिटी बता दूं। जी जी पर ईश्वर सारा ज्ञान हर एक को नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इतना मैं बता दूं, जो भी ज्ञान दूंगा कैरियर के बारे में अप डाउन का, वो हम्म आपको गारंटेड किसी और शास्त्र से काफी उत्तम मिलेगा। जी जी। तो जैसे कि दोस्तों पता है आपको कि सर काफी सालों से ये चीज कर रहे हैं, और प्लस सर का भी यूट्यूब चैनल है जिसपे आप लोग जाके देख सकते हो कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने अनगिनत, मैं तो कहूंगा अनगिनत, इन्होंने हस्तरेखा की एनालिसिस किया है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उनको देखकर भी कई चीजें सीख सकते हो। यस। लेकिन जब आप प्रोफेशनली चीजों को सीखोगे, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, उसका जो आउटपुट आएगा वो अलग होगा। तो आप लोग जरूर इस पे जुड़िए। तो सर जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं जो देख रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हस्तरेखा एक ऐसी चीज है, इनिशियली इंसान को एज अ एड ऑन बेनिफिट लेना चाहिए। अगर उनका मन बने तो उसको पूरी तरह से उसको ले लें। 100%। और बहुत ज्यादा कॉस्ट, आप एस्ट्रोलॉजी में सीखने में कितने लाखों रुपए लग जाते हैं। जी जी पामिस्ट्री सीखने में आपको लाखों रुपए नहीं लगने वाले। जी जी समझ लो बात को। जी जी। और मैं और आपको फिर एक भी चीज और अधूरा बताता हूँ रहता है। सर जी, हाँ। सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज और बताता हूँ सर, मार्केट में आज की डेट में अच्छे हस्तरेखा कराने वाले बहुत कम है, है ही बहुत नहीं। कम है। है ही नहीं। जी वो जी किताबों से पढ़कर बता रहे हैं जी और एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। जी वो पामिस्ट्री जानते ही नहीं। मैं जी इतने सेमिनार अटेंड करता हूं, मुझे अभी तक उस लेवल का मिला ही नहीं है। जी जी। मैं आपको जो बताऊंगा 100% हम्म जो सच्चा होता है वो ही बताऊंगा। आप मेरी सीखने के बाद आप ये बोल नहीं सकते कि ये सर ने गलत बोला। जी कोई किंतु परंतु नहीं कहीं पर भी। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, इसी वीडियो के ठीक बाद आपको सर का एक वीडियो दिखेगा जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको सर का एक एनालिसिस वीडियो भी इसके साथ दिखेगा, जिसमें आपको थोड़ी रुचि भी बनेगी हस्तरेखा पे। मैंने उस दिन भी देखा कि मैंने अपने क्लास में आपका एक वीडियो प्ले किया जहाँ पे स्टूडेंट देख रहे थे, तो सब अपने हाथ देखने लग गए क्लास देखते देखते। तो अच्छा। ये एक ऐसी चीज है हस्तरेखा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसे भी इंटरेस्ट आता है इसमें। यस यस। बहुत बहुत मजेदार चीज है, बहुत जी मजेदार। जी जी और कम समय में हम किसी के जीवन के उतार चढ़ाव बता सकते हो, और क्या चाहिए। जी जी समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप, तो कई लोगों की 30-30 साल में शादियां नहीं होती। जी उनको हमेशा डर लगा रहता है मेरी शादी कब होगी। जी बहुत आसानी से पामिस्ट्री में शादी की लाइन दिखती है। जी जी समझ गए। जी किताबों में यहाँ पे शादी की लाइन दिखाते हैं, मैं कहीं और निकाल रहा हूँ शादी की लाइन।
और जी एक्यूरेसी के साथ कि भाई ये समय पे तेरी शादी होगी होगी और होगी। जी। सर हस्तरेखा कितने चेंजेस होते हैं, मतलब क्या बहुत चेंज होते रहते हैं? देखो चेंजेस होते, मैं इसका ना नहीं बोलता हूँ, नहीं जी। होते ऐसा नहीं है, होते, पर उतने भी नहीं। जैसे हमारा भारत आजाद हुआ 50 के आसपास, हम्म, संविधान बन चुका, जी अब उसमें अमेंडमेंट होते हैं। बेसिक भले सरकारें अलग अलग आती गई, पर जी संविधान तो वही रहा। तो बेसिक चीजें, आपको जो पैसे देने वाली साइन है वो तो कोई छीन नहीं सकता। जी। ठीक है, कोई एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई, जैसे मैं मेरी बात करूं तो हम्म, मैं स्क्वायर साइन मेरे हाथ में है सन माउंट पे, जब से जन्म लिए तब से है, यानी जब से मैंने पामिस्ट्री को समझने की कोशिश की तब से है। जी। तो मल्टीसिटी का काम दिलाती है वो। हम्म। पर ट्रायंगल था नहीं मेरे पास चंद्र हम्म, पर्वत पर जैसे ही चैनल चालू करने के 6 महीने पहले मून माउंट पर ट्रायंगल आ गया, तो ये जी अमेंडमेंट हो गया। जी जी और जैसे ही आया उसके 6 महीने के बाद चैनल चालू हुई और फॉरेन से इनकम चालू हुई। जी समझ लो बात को। तो ऐसे अमेंडमेंट होते हैं। या कोई जी। एक्स्ट्रा धन रेखा आ गई तो एक्स्ट्रा लाइन मिल गई। हम्म, इस बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ। हाँ, जी चमत्कार किसी के साथ होता है तो बात अलग है। जी ऐसे भी लोग देखे हैं जो साधारण मूवी में काम कर रहे थे जी और अचानक वो अरबों की बात करने लगा, तो अचानक से फिश साइन है, यानी जो पैसा देने वाली साइन वो आ गई। जी जी। तो ऐसे भी चमत्कार भी देखे, पर वो बहुत कम लोगों के साथ होते हैं, जैसे लॉटरी बहुत कम लोगों के साथ लगती है। जी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वैसे चमत्कार भी बहुत कम लोगों के साथ होते जी सर, हस्तरेखा के ऊपर ना कुछ मिथ्स के ऊपर बात करना चाहूंगा कि मुझे उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा और शायद हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि हाथ कौन सा वाला देखना चाहिए, लड़का और लड़की का? हैं। देखो, मैं चाहे फीमेल हो चाहे लेफ्ट हैंडेड हो, मैं जी। राइट हैंड ही देखता हूं। और उसमें इतनी एक्यूरेसी आती है कि सामने वाला बोलती ही बंद हो जाती अच्छा। है। समझ जी गए बात को। जी कोई कहीं पर भी किंतु परंतु इसमें नहीं है। सबका राइट हैंड ही पावरफुल है, जी और वो ही उसके ही उतार चढ़ाव जीवन में फल देते। जी। अच्छा। लेफ्ट हैंड का इतना महत्व नहीं है। जी। और कई लोग ये कहते हैं कि पति पत्नी का हाथ जो है एक हाथ होता है, दूसरा हाथ पत्नी का होता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है? नहीं, ये सब मिथ है, मिथ। अच्छा, मिथ है। सारे जी मिथ है। जी। मैं, ठीक। मेरे चैनल पे चले जाओ आप, जी जी 3,000 से ऊपर वीडियो है। जी जी। उसमें एक का दो वीडियो लेफ्ट हैंड के है, क्योंकि उनके हम्म। हाथ ही कटा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो अब कोई हाथ ही नहीं है राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से जो दिखा वो अगले को बताया। जी जी बाकी राइट हैंड चाहे लेफ्ट हैंडेड हो या स्त्री हो, सबका हम्म, मैं राइट हैंड ही देखता हूँ और एक्यूरेसी आती है। जी। और कई लोग ये भी मानते हैं, मैं आपको मैंने सुनी सुनाई बातों में बोल रहा हूँ, कई लोग ये भी मानते हैं कि किसी को आप हाथ दिखाते हैं तो अच्छी रेखाएं वो ले लेता है, तो ऐसे कुछ नहीं होता है? नहीं नहीं, ये सब मिथ है। जी सब भयभीत। अब जिसको ज्ञान नहीं, वो जी क्या जी करेगा? जी एक दो बातें बोल दी, बाद में वो हाथ मुंह बंद करके बोल देगा। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी आपको ज्ञानी मैं कैसे मानूं? मैंने जी आपको बोला सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, जी बरोबर? तो आप हो गए सिंपल ज्ञानी। मैं जी आपको बोलूं उसमें हल्दी भी डालना और बाद में जल चढ़ाना, तो थोड़े और ज्ञानी हो गए। जी मैं आपको बोलूं उसमें तिल भी डाल देना और फिर जल चढ़ाना, तो जी जी आप अति ज्ञानी हो गए। जी और मैं आपको बोलूं कि आपके छींटे पैर पर नहीं उड़ने चाहिए जी जी। पानी के, तो हम्म, आप अति के अति ज्ञानी हो गए। यानी जी भाई ये बहुत ज्ञानी है, इसको तो बहुत प्रिकॉशन लेता है। जी। पर ये हम्बग है। आपका मन साफ हो, पानी चढ़ा दिया, बस आपका कार्य पूरा। हम्म तो लोगों ने यही, हमारे यहाँ यही गलती है, हम चीजों को है ना इतना हार्ड बना देते कि हम्म सिंप्लिसिटी चल जाती है। और मैं फार्मेसी को इतने सिंपल वे में लोगों के सामने रखता हूं कि कोई साधारण व्यक्ति भी उसको बहुत आसानी से समझ पाता है। जी। हमने इतने घोल कर दिए हर चीजों में, चाहे वो उपाय हो या जी कुछ हो, पर अति ज्ञानी बताने के उसमें। जी समझ लो जी। बात। हाँ हाँ, समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर कि उंगलियों का भी प्रभाव होता है हस्तरेखा में? देखो, मेरे पास उंगलियों का प्रभाव होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। पर मैंने जो ज्ञान कलेक्ट किया है, इस चार दीवारी का ज्ञान बहुत भारी है। जी समझ गए? जी ठीक है, उंगलियां अपना रोल निभाती है, पर उतना महत्व नहीं देता। मैं इस जो पाम है जी ये, उसमें ज्यादा महत्व रखता हूँ, उसके अप डाउन को ज्यादा फोकस करता जी। मैंने तो देखा है आपके वीडियोस, आप इतने डिटेल में जाते हो, इतनी गहराई में जाते हो, हूँ। हाँ, तो वो मतलब अमेजिंग है, मतलब वो देखकर ईश्वर ने, मतलब। टच जी वुड, ईश्वर ने इतना जी अच्छा ज्ञान
दे दिया है। और जी। मैं ये लोगों तक इसके लिए बांट रहा हूं कि हमारे भारत के अंदर लोगों ने है ना हम्म। डॉक्यूमेंटेड नहीं किया। अंग्रेजों का अगर हम्म। आप इतिहास देखोगे तो जी जी हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, जी कौन जी से समय पे क्या। हमारा भी डॉक्यूमेंटेड था, पर आक्रांताओं ने हमारी 13 यूनिवर्सिटियों को जला दिया, तो जी हमारा जो ज्ञान है वो जल चुका। जी और उसके बाद किसी ने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया। जी जी तो मैं पामिस्ट्री, चलो डॉक्यूमेंटेड नहीं कर पाते तो वीडियो के फॉर्म में या लोगों को सिखा कर, जी ये इतना अच्छा शास्त्र है उसको लोगों तक पहुंचाए और लोगों के प्रश्नों को बताया जाए कि भाई यहां तक तुझे तकलीफ है, आगे अच्छा होने वाला है। जी तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ट है वो जी मैं चाह रहा हूं कि पूरा भारत सीखे, जी और ये बिल्कुल। मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहे ये ज्ञान। नहीं नहीं, हम तो चाहेंगे सर आपकी उम्र जो है सैकड़ों साल हो। और ये जो नॉलेज है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बहुत जरूरी बताना चाहूंगा कि जो ज्ञानी होते हैं ना, इनमें से ऐसे लोग बहुत होते हैं जो अपना ज्ञान छुपा के रखते हैं और बताना नहीं चाहते। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो अपना ज्ञान पूरी तरह से सच्चाई के साथ आपको बांट रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको कभी भी उनके एफर्ट को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उनके साथ जुड़िए, चीजों को सीखिए और नई ऊंचाइयों तक अपने आप को ले जाइए। थैंक यू सर, आज आपने ये समय दिया, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात करके। तो आप कोर्स में ही मिलते हैं, और